बुखार आएगा, बुखार के साथ साथ में पसीना आएगा, पसीने के साथ साथ में कपकपी यानी कि सर्दी लगेगी। ठीक है। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज़। आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि निमोनिया क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना देना चाहता हूँ, क्योंकि एक यूट्यूब पे अगर हम बात करें, यूट्यूब पे एक ऐसा सिस्टम चल गया है, मतलब जो इतनी इंटरटेनमेंट वीडियोस आ रही हैं उन पे भाई इतनी मिलियंस व्यू आ रहे हैं कि क्या बताएं आपको। मतलब जो एजुकेशन कंटेंट बना रहे हैं उन पे सही तरीके से व्यू भी नहीं आ पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है यार? उससे एक टाइम को आपको कुछ समय के लिए आपको उससे खुशी मिलेगी, लेकिन आपको जो हम मतलब मैं अपनी बात नहीं करूँगा, जितने भी एजुकेशन कंटेंट होते हैं यार, तो सभी प्लीज़ उनको तो पूरी वीडियो को देखो, लास्ट तक की वीडियो को देखो। आपको कुछ ना कुछ लाइफ में इम्प्लीमेंट तो होगा ना, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होगा यार लाइफ के अंदर। जैसा आप कुछ इंटरटेनमेंट वीडियो देखते हो ना, मतलब चिपकते रहते हो उन पे, आपको कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको खुशी मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर वही अपना। लेकिन कुछ एजुकेशन कंटेंट में आपको क्या मिलेगा? आपको एजुकेशन मिलेगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी ध्यान से सुने, जो स्पेशली मैं आपको ही कह रहा हूँ। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जितने भी आप एजुकेशनल कंटेंट देखो, जितनी भी वीडियोस देखो, आपको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट तो लाइफ में आपकी होगा ही, लेकिन उसके साथ में आप उनकी वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो एंड सब्सक्राइब भी करो यार चैनल, क्योंकि वो कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। यदि आपको मेरा लगे मेरी वीडियो अच्छी है तो मेरी वीडियो को भी लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आपको लगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर आपको लगे आप कर देना। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको निमोनिया क्या है। तो चलो थोड़ा बेसिक से बात कर लेते हैं। भाई ये निमोनिया होता है ना, ये एक फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है, जिसको हम इन्फेक्शन बोल सकते हैं। ये मुख्य रूप से जो होता है या तो वायरस के द्वारा हो सकता है या फिर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण से हो सकता है। यह एक बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु और विषाणु और क्या नाम के ये पैरासाइट के कारण से भी हो सकता है। इसके अलावा निमोनिया सूक्ष्म जीव और कुछ दवाओं और अन्य रोगों के कारण से भी आपको निमोनिया हो सकता है। निमोनिया फेफड़ों में सूजन या इन्फेक्शन है, मतलब जो हमारे फेफड़ों में बोलते हैं निमोनिया हो गया, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कहाँ पर? हमारे फेफड़ों के अंदर। तो बताऊंगा मैं, बने रहिएगा वीडियो में, बता रहा हूँ मैं। ठीक है। यदि इन्फेक्शन आपके फेफड़ों के किसी एक हिस्से को प्रभावित करता है, यदि क्योंकि हम जानते हैं हमारे दो फेफड़े होते हैं, दो लंग्स होते हैं। एक लंग्स में अगर यदि इन्फेक्टेड हो गया है हमारा लंग्स, तो उस कंडीशन में हम मेडिकल की कंडीशन में उसको बोलते हैं लोबर निमोनिया। यदि डॉक्टर बोलता है कि आपके दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी बॉबर निमोनिया के नाम से। ठीक है, आपको समझ आया? जो एक सिंगल से हुआ उसको उसको हमने नाम दिया लोबर निमोनिया का, और जो डबल से हुआ उसको हमने नाम दिया मल्टी बॉबर निमोनिया। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर? तो चलो आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जब किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है तो उसके फेफड़ों के अंदर पता क्या होता है, हवा भर जाती है, और जहाँ से हवा भर जाती है और हवा के साथ साथ कुछ लिपिड्स भी भर जाते हैं, मतलब जो तरल्स होते हैं वो भर जाते हैं, और जिसके कारण से फेफड़ों के अंदर मवाद बनना शुरू हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का जो मार्ग होता है वो थोड़ा कम पड़ जाता है, यानी कि सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्प्रेस्ड हो जाता है, यानी कि दब जाता है। हमारा हृदय और फेफड़ों के रोग, या फिर बोल सकते हैं जिसकी ख़राब किडनी है या किडनी फेलियर है कोई, या फिर HIV या डायबिटीज़ से जो पीड़ित है ना व्यक्ति, उसको जो पेशेंट सभी सिम्टम्स से पीड़ित है, अपनी डिजीज़ से पीड़ित है, तो उनको ज़्यादा उम्मीद रहती है कि उनको खतरा होता है। और स्पेशली जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको भी इसका विशेष रूप से खतरा होता है। तो दोस्तों, अब इस पार्ट में हम बात करेंगे कि निमोनिया, हमने बात कर ली कि निमोनिया क्या है, वो समझ आ गया आप लोग सभी को। अब बात करेंगे कि हम निमोनिया के प्रकार क्या क्या हैं। तो निमोनिया के विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक सबसे आम जीवाणु होता है जो क्या करता है, फेफड़ों की जो सूजन होती है ना, उसका कारण ही बनता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। वैसे अन्य बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिस तरह की क्लेमाइडो निमोनिया, और कुछ इस तरह का ही नाम था, सॉरी मेरे याद नहीं आ रहा, लेग्यूनेला निमोनीफेला, हाँ जी ये नाम था इसका। और
बोलते हैं ना कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए और बी जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में वायरस पैदा करता है, और कुछ अक्सर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे या बुज़ुर्ग होते हैं वो वायरल निमोनिया का उनमें जो डिजीज़ होती है ये कोज़, तो वायरल निमोनिया इसमें जिम्मेदार होता है। फंगल निमोनिया जो कैसे होता है, वो मिट्टी या पक्षी के छोड़ने वाले इनहेलेशन और मौजूद कवक के संपर्क के कारण से हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे वायु मार्ग हैं, मतलब हमारे श्वसन जहाँ से हम सांस को ग्रहण करते हैं, और जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होती है कि जिससे क्या होता है मरीज़ को निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया का अधिक खतरा बन जाता है, यानी कि उसको इनहेलेशन कराया जाता है उस पेशेंट को। और ये जो इस प्रकार से जो डिजीज़ कोज हो रही है ये कहाँ पर होती है? अस्पताल में, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया अस्पताल आधारित निमोनिया, ठीक है दोस्तों। आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इतना तो पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पता करेंगे कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं भाई निमोनिया के। तो निमोनिया होने पर फ्लू का लक्षण आपको महसूस होगा, ठीक है। मतलब पहला सिम्टम्स क्या आया कि फ्लू होगा। ये लक्षण धीरे धीरे से और तेज़ी से विकसित होगा, जिसके कारण से आपको क्या होगा, एक लक्षण और जनरेट हो जाएगा, आपको खांसी भी आएगी। और उसके नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, नेक्स्ट सिम्टम्स ये होगा जो एक पेशेंट होगा, मतलब जो भी कोई पेशेंट होगा इसका, उसको थका हुआ सा फील करेगा और उसको बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। और नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, को बुखार आएगा, बुखार के साथ साथ में पसीना आएगा, पसीने के साथ साथ में कपकपी यानी कि सर्दी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें इसके, रोगी को सांस लेने में कठिनाई होगी, फिर रोगी जैसे तेज़ी से सांस लेने लगने की प्रक्रिया करेगा। नेक्स्ट सिम्टम्स के बाद जो चेस्ट में पेन होगा और बेचैनी महसूस करेगा जो भी पेशेंट होगा, ये सिम्टम्स हैं इसके। और सबसे बड़ा सिम्टम्स की एक और बात करूँ कि जो भूख होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख में भी कमी हो जाएगी उस बंदे की, उस पेशेंट्स की, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों में स्पेशली पाया जाता है निमोनिया, उसके कारण भी जान लेते हैं। छोटे बच्चों में निमोनिया होने के ये कुछ कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जब उसको बच्चे को निमोनिया होगी तो हमें बच्चा बोल के तो नहीं बताएगा कि मम्मा मुझे निमोनिया हुआ है। तो छोटे बच्चे को जब बुखार के साथ साथ पसीना आना, सेम कंडीशन जो मैंने ऊपर बताई ये बच्चों में भी शो होगी। मतलब बुखार आया, बुखार के साथ साथ बच्चे को पसीना आया, मतलब बुखार उतर गया, फिर उसके बाद में फिर कपकपी से बुखार चढ़ने लगा, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें इनमें भी, जब बच्चा बहुत ज़्यादा खांस रहा हो, मतलब कफिंग कर रहा हो बच्चा उस टाइम पे भी, और हम नॉर्मल सी बात करें वो अस्वस्थ दिखेगा, अनहेल्थी सा अनकॉन्शियस वे में हमें दिखेगा, हम समझ सकते हैं ये किसका साइंस सिम्टम्स दे रहा है। और बच्चे को भूख भी कम लगेगी उस कंडीशन में। तो चलो आपने लक्षण का भी पता कर लिया, तो अब बात करते हैं किस किस कारणों से ये निमोनिया होता है। तो निमोनिया के कई कारणों से हो सकता है। अन्य सबसे आम बीमारियों के तो विपरीत होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ना दोस्तों, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से होता है। ये रोग कवक, वायरस, माइसोसोम्स, यहाँ तक कि एक रसायन जैसे कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर जो लोग वायरस किसी अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज़ से संक्रमित हैं वे इस बीमारी से भी संक्रमित हो जाते हैं। कुछ मामलों में निमोनिया के कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्योंकि ये बीमारी जो होती है कहाँ से फैलती है दोस्तों, ये हवा के द्वारा भी फैलती है, ठीक है। हवा के द्वारा, जैसे कि मैंने छींका, मतलब छींका मैं, स्नीजिंग किया मैंने, स्नीजिंग करने के बाद जो मेरे मुंह के बैक्टीरियाज थे या वायरस थे या कुछ भी थे, XYZ के पैरासाइट वगैरह कुछ भी था, वो किसी हैंकी पे लगा दिए। वो हैंकी को मैंने टेबल पे रखा, टेबल पे रखने के बाद क्या हुआ, उस टेबल से उठाया मैंने हैंकी को, फिर पॉकेट में डाल लिया। लेकिन वहाँ पे कोई नेक्स्ट पर्सन आया, उसने गलती से, उसको नहीं पता था कि ये टेबल इन्फेक्टेड है, उसने उस पर हाथ रखा, उसका भी हाथ इन्फेक्टेड हो गया, उसको भी स्नीजिंग हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो एंटर कर गया ना बैक्टीरिया उसके अंदर। तो ये मैंने आपको कुछ कारण बताए, इस तरीके से हो सकता है। क्योंकि जो दोस्तों जो हवा होती है ना, ये बीमारी होती है हवा के द्वारा से फैलती है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को चाहे प्रॉब्लम हो, फेस करनी हो या ना करनी हो, सबसे पहले हमारा काम है अपने हाथों को धोना है। और यदि हम निमोनिया से संक्रमित हैं तो स्पेशली हमें हाथों को ध्यान से धोना है और फ्लू का टीका सही समय पर लगवाना है। जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं इस बीमारी में यानी निमोनिया में, तो वो स्पेशली एक्सरसाइज होती है, आप देख सकते हो। इस नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा कि निमोनिया में एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, कौन कौन से कराए जाते हैं। तो चलो
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं कि निमोनिया का खतरा किसे किसे हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान से समझना निमोनिया का खतरा किस हो सकता है, या हमें किन जो हमारे घर में हमारे गार्जियंस हैं हमें उनका बचाव कैसे करना चाहिए। तो समझिए, पहली बात, जिनको पुरानी खांसी है, या वो हार्ट के पेशेंट हैं, या ब्रोंकाइटिस यानी कि उनकी सांस नली जो है उसमें सूजन आ रही है, और जो ऐसे पीड़ित है यानी कि उनकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर HIV एड्स से जोखिमग्रस्त जो हमारे पेशेंट्स हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमें उनको बचाव करना चाहिए। और सबसे मेन बात, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अत्यधिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं और अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं, और नॉर्मली जो मौखिक स्वास्थ्य का अनुपालन करते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब अपने माउथ रेस्पिरेशन का गलत यूज़ करना, और या के संपर्क में भी आ गए, या फिर जो कुछ केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आने के कारण से इसका सबसे बड़ा खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि जो निमोनिया है उसको कैसे हम निदान करें, यानी कि कैसे उसको डायग्नोस करें। हालांकि फ्लू का टीका भी पूरी तरीके से फ्लू को नहीं रोकता, क्योंकि यह एक इन्फ्लुएंजा वायरस का से बचाव करता है ओनली। जो इसका फ्लू का टीका है उसका काम क्या आएगा, निमोनिया को नहीं रोकने का काम नहीं है उसका डायरेक्टली, लेकिन उसका काम क्या है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसको रोकने का काम है इसका। क्योंकि निमोनिया मैंने आपको बताया काफ़ी सारे बैक्टीरिया वायरस के कारण से होता है। हालांकि इस बीमारी में कुछ सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि बच्चों के लिए मैं बात करूँ PCV13, ये एक टीके का नाम है दोस्तों। ये सभी जो टीका है ये सभी उन बच्चों के लिए अनुशंसित टीका है जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। यह टीका 13 न्यूकोकल बैक्टीरिया से बचाता है जो 2 वर्ष से अधिक के हैं, यानी कि जो वयस्क हैं उनके लिए एक टीका तैयार किया गया है, स्पेशली PPSV23 जो उपलब्ध है मार्केट के अंदर। डॉक्टर आमतौर पर निमोनिया के लक्षण का इलाज करने के लिए ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन भी लिखते हैं। ये बुखार को कम करने के लिए हो सकती है, या फिर एस्पिरिन जैसे आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एनाल्जेसिक सम मेडिसिन, एंड खांसी के लिए भी कुछ जो दर्द निवारक जो मेडिसिन होती हैं उनको लिखा जाता है यहाँ पर ओवर द काउंटर। ये लक्षण यदि गंभीर हो गए तो डॉक्टर क्या करता है, इनमें एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल एजेंट्स या फिर बैक्टीरियल जो मेडिसिन हैं उनको इलाज करना पसंद करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई आपको कुछ नॉलेज है क्योंकि मैं भी, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.